गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सत्संग, सत क्या है और उसका संग क्या है, इसके विषय में भ्रम है लोगों को। सत कहाँ है इसके विषय में भ्रम है। एक आपने को नहीं, सबको, अपने देश में नहीं पूरे विश्व में सत्य क्या है और वो कहाँ है। तो लोगों ने किसी को राम में मान लिया, किसी ने कृष्ण को माना, किसी ने मोहम्मद को मान लिया, किसी ने किसी को मान लिया, किसी ने किसी गुरु को मान लिया। यह उसकी मान्यता है, उसने मान लिया, वो बिल्कुल ठीक है। ये उसके लिए है, वो सबके लिए नहीं है। अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं या आप 10वीं बादशाही को मानते हैं, सिख आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। मेरी बात आई समझ में? तो सत्य कहाँ होया? सत्य इंसान के अंदर है। वो परमात्मा अगर कहीं है इस जगह तो मनुष्य के अंदर अंश रूप में है, पूरा नहीं। पूरा तो अगर यहाँ आ जाए सूर्य तो सब जल जाएगा, और वो परमात्मा आ जाएगा तो सूर्य चांद तारे सब सिमट जाएंगे। उसमें इतनी शक्ति है जो सूर्य के नज़दीक नहीं जा सकते, तो उसके पास कोई जा नहीं सकता। वो अंश रूप में यहाँ पर है, वो मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य को इसका पता नहीं है वो कहाँ है। तो कोई तो किसी गुरु के पास, कोई तो मूर्ति बनाए बैठा है, कोई किसकी बना ली है, कोई किसकी बना ली, वो ठीक है, उसकी मान्यता। अगर वो पूरा मानता है तो उसका काम हो जाएगा दुनिया का, ज्ञान नहीं मिलेगा उससे। ज्ञान तो किसी जीवते जागते ज्ञानी की संगत से मिलेगा, जो जिंदा होगा और हाजिर है और ज्ञानी है। बीमारी का इलाज तो किसी जिंदे डॉक्टर से मिलेगा, जो जानकार है, अच्छी डायग्नोसिस करता है और वो पहचान की दवाई दे देता हो। इसी तरह से इस ज्ञान लोगे तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ज्ञान से आप इसी ज़िंदगी में मुक्त हो सकते हो, इसी ज़िंदगी में मुक्ति प्राप्त कर लेते हो। मतलब मुक्ति क्या है? किसी चीज़ का भय, चिंता, फिक्र नहीं होना, सब काम करना। डॉक्टर है तो डॉक्टर का करना, वैज्ञानिक है तो विज्ञान का करना, किसान है तो किसान का करना, और अगर कोई जुलावा है तो जुलावे का करना, मोची है तो मोची का काम करते हुए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो तो आपके अंदर है। इस चीज़ का भ्रम है जो मैं बताइए कि किसी और तो बताया, इधर उधर से सबने बताया, ये नहीं बताया कि वो ईश्वर जो है वो परमात्मा है, अंश रूप में मनुष्य के अंदर है। और कहा भी है तो सैन्य में कहा, समझे नहीं, कहा उनने किसी ने तो सैन्य में से कहा, जिसको सबने समझा नहीं। कैसे? जैसे हिंदू आप लोग रामायण वगैरह जानते हो सब, तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखता है इसके विषय में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गुसाई, आप ही बंध्यो मरकट की नहीं। इसका भाव अर्थ ये कि मनुष्य ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। तो तकलीफ क्या इसको हुई? मिसाल दी है, मरकट कहते हैं बंदर को। कहता बंदर जिस तरह किसी घड़े में हाथ देख करके इस तरह से, और यहाँ से लाडू से मुंह ऐसे भर लेता मुट्ठा, तो मुट्ठा चौड़ा हो गया ना इधर से, अब वो लिए फिरता भी। बंदर को मुट्ठी खोलने का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साथ साथ लिए फिरता। इसी तरह मनुष्य सब चीज़ों को पकड़ता है कि मेरा मेरा मेरा, और मुट्ठी नहीं खोलता है तेरा है क्या, हवा निकली खत्म। इसको ज्ञान नहीं इस बात का, न साधारण आदमी को है, न IAS IPS को है, न राजा को है, न किसी देश के मुख्यमंत्री को है, न प्रधानमंत्री को है, न राष्ट्रपति को है। मैं क्या कह रहा हूँ? यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य ये कि मनुष्य को ज्ञान है, वरना ईश्वर अंश है। और ताकत किसमें? इसमें मनुष्य में है ताकत। क्या ताकत है? कि जितना निर्माण कार्य किसने किया, जो कुछ है क्रिएशन है, नई चीज़ सब मनुष्य ने की है। हवाई जहाज उसने बनाई और वो चलाता है, नई रिसर्च वो मनुष्य करता है। जितना साइंस है वो साइंस को सब मनुष्य ने ध्यान योग से अनुभव किया, अनुभव करके उसको प्रयोग में लिया, और वो मनुष्य ने किया। इस लोक में जो कुछ देखते हो आप, किसी देश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, चीन में, जापान में, जो मनुष्य ने तरक्की जितनी करी है मनुष्य ने की है। तो ईश्वर मनुष्य के अंदर है, और जिस तरफ वो ध्यान करता है कमाल करता है, क्योंकि विचारू शक्ति है, इस बात का पता नहीं।
इसलिए दुखी है। इसको देखने के लिए भ्रम है। कोई तो किसी गुरु को मानता है कि उसके पास जाइए, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, यानी सभी मानते। भ्रम में है सब धर्म एक नहीं। हिंदू धर्म का यही हाल है, क्रिश्चियन मतलब जो जितने धर्म के पंथ हैं सबका यही है, क्योंकि मैं सबका आदमी हूँ, सब धर्म मेरे हैं, कि जो मानते हैं वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि उनकी मान्यता है। समझ गया ना। कहते हैं कि जब 10वीं बादशाही चली गई सिखिज्म में और राज करता गुरु गोविंद सिंह जी, तो फिर सब गुरु बन गया, जगह जगह माला फेरे रूप बना लिया, सब माला फेरने लगे, जगह जगह गुरु बने मिल गए। तो फिर पहचानना मुश्किल हो गया। तो वहाँ पर कोई भगत था अच्छा ज्ञानी, उसने कहा मेरी गल सुनो, ऐसे भटको मत। तो उनने ग्रंथ साहब में एक चौपाई लिख दी, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रकट गुरा की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द मिले। ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि तुम भटको मत, पहले गुरु ग्रंथ को मान लो, इसको बैठ के पढ़ो अच्छी तरह से और उसको समझो कि वो खुद गुरु जी जिंदे ही बैठे, अब उसको कर लो। तो पहले इसने ये बताया, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रकट गुरा की दे, जाका हृदय खुद खोज शब्द मिले। यह बात तो ठीक होगी। अब उसके बन गए और उसके साथ ग्रंथ साहब की बीड़ियाँ उठाए फिर रहे हैं, बड़े बड़े सबके पढ़े लिखे आदमी, और वो रख देते हैं और फिर सोचते हैं महाराज को लगती गर्मी लगती होगी, पंखा लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बात तो वो समझ ली, आगे नहीं कड़ी, अगली बात नहीं समझी उन्हें। आगे क्या लिखा है, पहली कड़ी में लिखा, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रकट गुरा की दे, ताकि तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाए, तुम्हारा विश्वास हो जाए, तुम्हारे सब काम हो जाए, भटकोगे नहीं, जगह जगह गुरु बने, किसको मानोगे? क्यों बहुत से गुरु बन गए ना, तो उनको ख़त्म कराने के लिए कि इसको पढ़ लो, इसमें समझ लो। आगे फिर लिखते हैं, जाका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, खोज शब्द मिले। अगली कड़ी में बताया कि जिसका मन पवित्र है, मन में हेरा फेरी झूठ कपट चार सविसी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष, पवित्र मन है, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द मिले। शब्द में क्या लिखा है? शब्द में लिखा है, पूरा सतगुरु खोजिए, पूरी हो जुगत, हंदियाँ पींदियाँ खेलदियाँ बिचे हो मुक्त। कि पूरा सतगुरु खोज लो और फिर जैसे कहता उसके नेम के अनुसार चलो और फिर तुमको जीते मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब ये बात है, देख लो। और बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं ये कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं सिखिज्म का आदमी हूँ, इसलिए बात कहता हूँ, क्यों मैं इस पद को मानता हूँ, मैंने पढ़ा है। और यह गुरु नानक देव जी जो है वो नई बात कही है। गुरु नानक देव कबीर ने इस युग में नई बात क्या कही है, जो रामायण गीता में नहीं लिखी है। वो मन का सब्जेक्ट है। थोड़ी देर के लिए राम कैसे हो, बेटा कैसे हो, पत्नी कैसे हो, पति मर्यादा है। कृष्ण भगवान ने वो लीला छोड़ करके बताता हमेशा खुश रहना सीखो। अलग अलग अवतार आए हैं उनके, सब ठीक है। और सिखिज्म जो के अंदर ये मन से आगे की बात बताई है। सिख धर्म में या कबीर साहब ने, पलटू ने, दादू ने, उनने अनुभव करके आगे की चीज़ बताई है। तो आगे की चीज़ क्या बताई है कि गीता रामायण पर 3 चीज़ बताई, शरीर मन और आत्मा। बस आत्मा सब कुछ है, सब कुछ करती है, सब कुछ होता है, ये सब कुछ करती है। और आत्मा जो चीज़ को नहीं मानना, गुरु नानक देव ने, कबीर ने आगे जो खोज की, अनुभव किया कि आत्मा प्रकाश स्वरूप ही है। जब उन्हें ध्यान लगाया तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ गया, उन प्रकाश में खेले वो खूब। बाद में सोचा कि प्रकाश को क्या देखेगा, एक एक में कहाँ विचार, ये तो देखने वाली चीज़ कुछ और है। इसलिए उन्हें आगे रिसर्च खोज करी कि इसका क्या है। तो उन्हें अनुभव करते 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 अंदर ध्यान से देखा कि ये चांद सूरज तारा जहाँ बनते हैं, उसी कोई एक शक्ति है जिससे चांद सूरज तारा बन जाते हैं, लोकांतर बन जाते हैं, और उसी से मनुष्य की सूरत इस लोक में आती है, एक चिंगारी किरण, और आकर के यहाँ पर ड्रामा करती है, पूरा वो काम करती है ईश्वर से यहाँ पर, और खेल होता है। तो इनने क्या किया, अलग बात कही। गुरु नानक देव ने, कबीर ने, पलटू ने, दादू ने नई बात कही है। तो पहले क्या था, हिंदू धर्म में बता रहा क्या, ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे, द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, कली केवल एक नाम अधारा, श्रुति स्मृति सार मत सारा, या श्रुति स्मृति वेद मत सारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। ये ध्यान प्रथम युग में ध्यान से प्राप्ति थी, पर ध्यान प्रथम युग और मख युग दूजे, ये द्वापर के अंदर यज्ञ करा करते थे और यज्ञ से हो जाता था। और ध्यान प्रथम युग मुख द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, और द्वापर मूर्ति बना करके उसको पूजने से मिलता जाता था। फिर कलयुग में, इस युग के अंदर केवल नाम आधारा, ये बात
कलयुग के संतों ने कही है, जिसमें गुरु नानक, कबीर, पलटू, दादू इत्यादि है। ये बात आपके ग्रंथों में नहीं आ रही है। रामायण गीता में सिर्फ मन का विषय है, जिसे भागवत है मन का विषय, खूब कुछ फिर भूल जाते हो और बड़ा अच्छा लगता है होना चाहिए वो कथा होनी चाहिए ताकि आस्था बने। ये बात नहीं मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, पर पूरी उम्र अगर वह कथा में रहोगे और आगे सत्संग नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के नहीं हो। तो सत्संग संतुन बताया क्या सच्चाई क्या है। तो सच्चाई जो मेरे अनुभव में आई, मेरे अनुभव क्या आई, संतुन कही है सैन में। और मैं आपको कहता हूँ किस भगवान को देख रहे हो, वो आपके अंदर है। तो फिर शक्ति उसकी आपकी, आपके विचारों में शक्ति है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, जो सोचोगे तो चाहोगे सो हो जाएगा। कहते हैं जिथे चाहो तेरा, वेर दियर डिमांड दियर सप्लाई, जहाँ मांग वहाँ पूर्ति। आप जो मांग करोगे चीज़ की सच्चे मन से वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसका पता नहीं है किसी को, इसका पता नहीं है लोगों को। भटके फिर सब, बड़े छोटे बड़े सारे, सब के सब बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापक चिंता रोग। ये ज़्यादा बड़े हैं, इनको नींद नहीं आती रात को। क्यों? मेरा अनुभव है, मैं बड़े आदमी के साथ रहा हूँ। कह कौन बड़ा आदमी? पहला भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब आया तो उसके साथ रहा। उससे पहले वो अंग्रेज अफसर थे बड़े लाड़ खानदान के, उनके साथ दूसरे युद्ध में रहा हूँ बर्मा के अंदर। उनकी हालत देखी, वो तो इस बात को जानते थे। लेकिन राष्ट्रपति जो था उसकी हालत देखी, वो विदेशियों से क्या बात करता था, कैसे करता था, और फिर वो अपने आदमियों से कैसे करता था, और जब उसका दमा चलता था तो कैसे करता था। राजा महाराजा जो स्टेट टूटी यहाँ करते थे, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी गलती सामने कर दी, उनकी बात कैसे। तो मेरे को बड़े आदमियों की संगत करने से पता चल गया कि गुरु नानक देव ने जो लिखा ठीक लिखा। बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापक चिंता। अब भी मैं आता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वैज्ञानिकों से, सब मेरा है कि मेरी पुस्तक वही पढ़ते हैं, देश में विदेशों में पढ़ते हैं। और वो सब के सभी विषय में कोरे। क्या कहा मैंने? मैं कहता हूँ इस धर्म के विषय में कोरे उनको अच्छे डॉक्टर हैं, वो जाके बालाजी महाराज को वो करे, वो क्या कहते हैं, धूप कर रहे हैं। तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि कितना ज़बरदस्त सर्जन है। और ये देखो अभी महाराज बांद्रे को जयराम जी कर रहा है। वो उसकी मांग है, वो काम तो उसका हो जाता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? ज्ञान आदमी के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य का गुरु मनुष्य ही हो सकता है। और ज्ञान मिलेगा तो आपको किसी जीते जागते मनुष्य से मिलेगा जो खुद अनुभवी होगा, खुद ज्ञानी होगा। तो ये भूल है। तो मैं क्या बताना चाहता था, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, और आपके वो रहता कहाँ है, वो आपके अंदर, इस लोक के अंदर चाहते हो मनुष्य का है। तो सेवा किसकी करी जा? मनुष्य की। अरे पत्थरों की, माटी की, वो की, ग्रंथ की, ये सेवा से क्या मिलेगा आपको? जिंदा कोई मनुष्य जो है उसके अंदर है, और वो अगर अनुभवी है तो उसकी सेवा से आपको मिलेगा, उसकी सेवा से आपका काम मिलेगा। इसका ज्ञान है सबको। मूर्तियाँ वगैरह वो ठीक मान्यता, इच्छा मन की पूरी होगी तो उस मूर्ति में नहीं हो, इच्छा आपकी इच्छा है, आप जो चाहोगे सो मिल जाएगा। तो सत्य क्या? आप हैं, आप ईश्वर अंश हैं। कैसे कह रहा हूँ? मेरा अनुभव है ये बात का कि मैं आपको देखता हूँ तो ये नहीं देखता और नहीं आदमी बैठा, परमात्मा बैठा। जिधर देखता हूँ मेरे को वही वो नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हुआ। मेरी दृष्टि अपनी कि सबके अंदर वो है। मैं कम नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि आपको इसका पता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा था मेरे बेटे बेटियाँ ज्ञान में, उनको ज्ञान दे जाना। मेरी बेटियाँ ज्ञान में, बेटे ज्ञान में हैं, तो इसको आप ये सच्चाई बता देना। मैं नज़दीक आया, मैं सेवा कर दूँ कुछ, तो उन्होंने कहा कि मेरी सेवा होगी, मेरी सेवा या मेरे बेटे बेटियों का सच्चाई बता देना। और साथ ही गुल्ला ठोक दिया कि उनसे दक्षिणा मत लेना। तो पहली बात आपको ये बताई सजनों कि आपके अंदर, मेरे ख्याल से हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने किताबों में लिख दिया, 16 पुस्तक लिखी हैं, आपको देंगे इधर से। ये मनोज जो सिंगल हैं ये बांटेंगे आपको। ये चाहते थे सब लोगों को बुलाऊंगा, मेरे प्यारे भाइयों को, भाइयों को, और ये आप पुस्तक बांट दोगा तो मैं आ जाऊँगा। मेरे अकेले से क्या मैं तो चले जाऊँगा हवा से, भाषण देगी। तो उनको हमेशा के लिए ज्ञान हो गया, वो चाहे पेज को उथलें और उसको किताब में पढ़ ली। अगर 16 पुस्तकों को आप 4 दफ़े पढ़ के पास रखोगे, जो समस्या होगी, जैसे सिख वो करते हैं वाक ग्रंथ में, इस तरह से सब पुस्तक मिल जाएगा आपको। हर लाइन के ऊपर, हर जिंदगी के हर पहलू में आप मेरी पुस्तक पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं लोग आज। ये नहीं कि आपको पढ़ा के मैं को प्रचार कर रहा हूँ, वो तो अगर आप नहीं पढ़े तो मत पढ़ो। पुस्तक तो पढ़ी जा रही है, चीन में, जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, नेट पर हूँ मैं, www.सफेदकमल.in।
उसमें मेरी 16 पुस्तक आ जाती हैं। विदेशों में लोग वो उसको सेव करके पढ़ते हैं, और यहाँ से जो इधर इधर भारत में वो मंगा के पढ़ते हैं, सभी जगह है। और दूसरा, अगर मेरे सत्संग जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये पढ़ना हो तो लगा दो www.captainlalchandji.in, मेरा नाम लिख दो लालचंद, आपको वो आ जाएगी सामने, और मेरे सत्संग आ जाएंगे जहाँ मैंने दिए, तो घर बैठे बैठे ले लो। और वो मिलेगी कहाँ से? आप अभी दूसरी जगह कहाँ जाओगे? डॉक्टर कमला जी बैठे, इनके पास चिप्स है, एक चिप है, उसमें मेरे गुरु महाराज के 17 सत्संग हैं बहुत टॉप के। अगर वो सुन रहे हो तो घर बैठे आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा, 5-10 दफ़ा सुन लो, एक पहली समझ नहीं आएगी। और फिर उसके अंदर ब्रह्मानंद का, कबीर साहब का ये वाणी है उनकी बहुत ऊंची, जो भी गाया था। और फिर उसके साथ ही आपको कोई तरह की दिक्कत, और कोई 2-4 सत्संग मेरे भी हैं उसमें। और अगर मेरा ही सत्संग सुनने हैं तो उसमें देख लेना, उसमें www लगा के .captainlalchandji. वो आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो वो आप पढ़िए, बेटों को पढ़ाइए, भाई को पढ़ाइए, भाई को पढ़ाइए, बहन को पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, भ्रम दूर होगा। गुरु मिले तो भ्रम नसाई, मनुष्य को भ्रम है, तरह तरह का तकलीफ है ये भ्रम की। तो बात क्या है, सत्संग जो मैं करा रहा हूँ ये अभी इस तरह 2 तरह की। इसके लिए विद्यार्थी जो है, देखो ना, विद्यार्थी बैठे हैं तो प्राइमरी विद्यालय के अंदर 8वीं तक बैठे हैं, तो फिर ऊपर जाएंगे जो सेकेंडरी है उसके अंदर 10वीं तक के बैठे हैं, हायर सेकेंडरी 12 तक के बैठे हैं, ग्रेजुएशन के अंदर जाते हैं तो वो BA तक के बैठे हैं, और जो आगे जाते हैं तो MA के बैठे, PG के बैठे। तो उनके लिए अलग अलग शिक्षा है। तो आपने हमारे लिए क्या है कि हम क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए 2 सत्संग हैं। एक तो एक ज़िंदगी में हम कैसे जिएं, संत महात्मा ये बताते हैं कि तुम इस शरण से क्या चाहते हो, तुम्हारे विचारों में शक्ति है तो क्या करो, मन ठहरता नहीं है तो एक इष्ट बना लो, किसको बना लो, थारी आपकी मर्जी है। वो शक्ति तो आप में है, लेकिन आप राम को बनाओ, कृष्ण को बनाओ, देवी को बनाओ, पहली बादशाही को गुरु नानक देव जी को बना लो, और 10वीं को बना लो। वो शक्ति आप में है, वो उसका ध्यान करोगे, मन इकट्ठा होगा, सोचोगे वह हो जाएगा जो चाहोगे सो। पहला ये स्थान है, इस स्थान के ऊपर ध्यान करने से दुनिया की क्या चीज़ चाहते हो सत्य मन से, दुकान, मकान, हाट, हवेली, संतान, सब कुछ मिल जाएगी, स्थूल चीज़। तो स्थूल चीज़ की इच्छा करते हैं, उसका ध्यान, ये पर ध्यान का तरीका क्या है, ध्यान तब कराया जाए मन साफ हो। मन के बीच में अगर तरह तरह के विचार, चिंता, फिक्र, डर, भय है, ईर्ष्या, द्वेष है, तो जब ध्यान करोगे साथ साथ वो भी बढ़ेगा। जैसे किसान खेत में पानी देता है, खाद और पानी, और फसल जो है गेहूँ है उसके साथ बथुआ भी उगा हुआ है, घास भी उगा हुआ है, तो पानी दोगे तो बथुआ भी बढ़ेगा, घास भी बढ़ेगा। तो अगर आपका मन साफ नहीं होगा और ध्यान करोगे तो वो घटिया विचार है वो भी आ जाएंगे। कामी हो तो ज़्यादा कामी बन जाओगे, क्रोधी हो तो ज़्यादा क्रोधी बन जाओगे, और चालाक हो तो ज़्यादा चालाक बन जाओगे, नेक हो ज़्यादा नेक बन जाओगे। तो पहले मन को साफ कर लो। मन को साफ करने के लिए इसके लिए सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आदमी को पता नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, विवेक नहीं होगा। और बड़ी कृपा हो परमात्मा की, शुभ कर्म हो, तब सत्संग सुनने मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब ये भाई कहते हैं कि आपके सत्संग में क्यों इतने कम आदमी आते हैं? मैं कहा मेरे सत्संग में वो होगा जिसके 5 ग्रह, ज्योतिष के लिहाज से 5 ग्रह घर में होंगे 6, तब आएगा नहीं, आएगा नहीं। क्यों मैंने बात वो कहनी है जो रोज़ की बात है। तो ये तो बात होगी, आपका 2 तरह के ज्ञान है। एक तो ये कि इसी ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ का अभाव है तो विचारों को बदल देना है। शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो, घटिया विचारों को काट दो, आएंगे विचार, क्यों हमारे संस्कार है। कभी कभी आएगा गुस्सा, वो गुस्से के विचारों को काट दो, क्यों सोचता हूँ, तकलीफ आएगी। और फिर अच्छा सोचो, जैसे सोचोगे वैसे हो जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे बोओगे, किसान खेत में जैसे दाना बोएगा वही उगेगा। तो आप सोचते हो, एक विचार आया अच्छा सोच लिया, एक विचार आया घटिया सोच लिया, तो दुख किस बात का है। अब मैं ये दूसरी बात देता हूँ आगे, कई तो जब ईश्वर अंश हो तो दुख किस बात का आपको? दुख इस बात का है कि आपको पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। सुबह एक विचार आया चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा विचार ऐसा आया जो कल शायद कोई घटना हुई है आपकी, आपने पति के पत्नी की झटपट हो रही कोई बात में, तो पति का दिमाग आ गया, कल मेरे को उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसने मेरी माँ का नाम लिया, ये लिया, इविल थिंकिंग, गुस्से में सोचता है, वो विचार ब्रह्मांड में चला जाता है, रेडिएट होगी रेडियो वेव की तरह से। रेडियो चुपचाप सोचता है नहीं आप गुस्से में, वो विचार ऊपर चला जाएगा। और बैटरी या अंदर की बैटरी है, इस बैटरी से तो चाहते हैं इस बैटरी की ताकत से जाएगा ना ऊपर इंटरनेट पर, वो सीधा चला जाएगा।
और ब्रह्मांड से जब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर आएगा, आपके घर में दुख आएगा। क्या मतलब? मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। क्या प्रतिकूल? जो आप मन नहीं चाहता। जैसे आप एक अभी कार दे आए हो और अचानक वह कार टूट जाएगी, आप दुखी हो जाओगे। या किसी का हाथ टूट जाएगा, आप नहीं चाहते। कोई आदमी मर गया, आप नहीं चाहते। या घर में लड़ाई होगी, आप नहीं चाहते। या कोई चोरी कर लेगा, आप नहीं चाहते। या कोई ऐसी बीमारी होगी जो डॉक्टर से डायग्नोज दी, रोज की उधर से लाओ उधर से डायग्नोज कराते रहते हो, जाते पैसे खर्च करते रहते हो, वो ठीक नहीं होती। ये आपके अशुभ कर्मों का फल है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के विचार चाहे पति के रखो, पति चाहे पत्नी के प्रति रखो, चाहे भाई के प्रति रखो, चाहे माँ के प्रति रखो, चाहे बाप के प्रति रखो, रखोगे वो ब्रह्मांड में जाएगा, आपको भी नुकसान देगा और उसको भी देगा। पूरे घर में आफत आएगी। तो हर घर के अंदर ये आफत है ज्ञान की। क्या कि आपको पता नहीं क्या सोचा, और आपको मेरे को नहीं, हम शामिल नहीं, सब शामिल है। राष्ट्रपति साहब शामिल है, अपने देश का नहीं, सब देशों का। मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई। इसको पता नहीं आदमी को। तो दुख किस बात का है? हमारे घटिया विचारों का। आपके विचारों में शक्ति है, आप तो ईश्वरन से जब राजी होते तो अच्छा सोच देते हो, नाराज होते हो घटिया सोचते हो। वो घटिया सोचने का आपके घर में आफत है, परेशानी है। माथा खराब रहेंगे, तकलीफ रहेगी, घाटा लगेगा, बीमारी आएगी, मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, अच्छे काम नहीं होंगे, बुरे बुरे होंगे। तो बाहर से कोई नहीं, क्रिएटर आप हैं, पैदा करने वाले दुख को आप, आपको पता नहीं। इसके लिए सत्संग है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कभी घटिया नहीं। तो इसका इलाज क्या है? अच्छा सोचना, कभी बुरा सोचना ही नहीं। पहले अपने मन को साफ करो कि मैं मन को क्यों बुरा सोचता हूँ, सोचूंगा तो मेरे को मिलेगा। तो मैं अच्छा सोचता हूँ, खड्डा क्यों खोदता हूँ, इधर आग क्यों जलाता हूँ, आग में पैर दोगे जलेगा। तो घटिया सोचोगे, उसका फल आपके घर में घटिया आएगा। सब किसी का घाटा है, किसी का रोग है, किसी का तकलीफ है, ये बाहर से नहीं आता है, अपने विचारों का फल है। क्योंकि आपके विचारों में शक्ति है, आप ईश्वरंश हो, जबरदस्त शक्ति है, सोचोगे वैसे हो जाएगा। तो सत्संग मिल जाए तो आपको क्या बताएगा गुरु? वो कहेगा कोई निक्की सी गल है, छोटी बात है। निक्की गल पंजाबी में कहते हैं छोटी सी गल है, छोटी सी बात है। क्या छोटी सी है? घटिया को बढ़िया रखो, घटिया सोचो ही मत। शिव संकल्प सुंदर सुंदर सोचो, जो आपके लिए भी भला हूँ, दूसरे के लिए भला हूँ। और मनुष्य किसी को नफरत मत करो। चोर है तो नफरत मत करो। क्या चोर देखे आपकी चीज़ ले गया तो बोलो कोई बात नहीं, विचारेगा काम ये है, वो करने ही आया है, उसके बस की बात नहीं है, वो यही कर्म करना है। कोई जो आपको दुख देता है, किसी का आपका खेत की ज़मीन को हड़ता है और 2-4 बार समझा दिया और फिर नहीं मानता है, तो ये समझ लो कि इसके बस की बात ही नहीं है, ऐसी तरह जाएगा करके। यानी विचारा करके माफ़ कर दो। सास रोज़ की बड़बड़ करती है, गुस्सा, और आपको मेरा सत्संग सुन लिया आपने, तो आप सोचोगे उसके बस की गल नहीं है, कोई बात नहीं। माता जी और कह दो, 2 गल और कहो तुसी, आप और कह दो जी, सो रहा हो तो आइए समझ बात। ये इलाज है इसका कि आपको जो पता चल गया कि घटिया सोचने का फल घटिया है, घर में दुख आएगा, तो घटिया सोचो मत, हमेशा शिव संकल्प मस्तु, ये इसका इलाज है। आइए समझ। अगर आपको अभी बात समझ में आ गई तो आप प्रण कर लोगे कि मैं कि बुरा सोचूंगी नहीं, और मन के अंदर जो हेरा फेरी है ना, वो निकाल दो। इसका ऐसा करूँगा, इसका ऐसा करूँगा, उसका ऐसे करूँगा, इसका ऐसा करूँ। और जबान से कहते हो तेरा चाचा जी ऐसा करता है, तेरा ताऊ जी ऐसा करता, बच्चों को संस्कार देते हो, वो घटिया दोगे, घटिया बीज मारे हो, बच्चे नफरत करेंगे। इसे हमेशा जो बोलो मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव विचार दो। आइए समझें। केवल विचारों को बदलना, सुंदर करना, क्यों आप में शक्ति है। आप ईश्वर चोर, आपको इसका पता नहीं। बड़ा करोड़पति सेठ भी गुस्सा करेगा तो वो बुरा सोचेगा, नौकर के साथ, पत्नी के साथ, किसी गुस्सा करेगा मैनेजर के साथ, और वो कर्म बन जाएगा उसका, और वो कर्म फिर जाएगा। सेठ जी भी कोई तकलीफ आ जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी तो घुमाता फिर डॉक्टर के पास, कोई आफत आ जाएगी, कोई घाटा लग जाएगा। इसलिए सोच के अंदर शक्ति, आपके विचारों में। तो आपका ये लोक विचारों का है, ये संसार संकल्प में है। जितने मकान दुकान देख रहे हो, आदमी ने विचार करा तो बढ़ा दिया। जितने देश में जो पर ये तरक्की हुई है, क्या चीज़ नहीं पैदा करी है, वो सब मनुष्य ने करी है। तो मनुष्य में ऐसी शक्ति है, वो सब देखो चमन लगा दिया सब चीज़ का। राष्ट्रपति भवन उन्होंने बढ़ा दिया, बिरला मंदिर उन्होंने बढ़ा दिया, सब मनुष्य ने बढ़ा दिया। आइए समझ, मनुष्य में शक्ति है, उसको इसका पता नहीं। तो इसको सदुपयोग करो। सदुपयोग का मानी शिव संकल्प, सुंदर विचार रखो, घटिया सपने मत देखो। ये बात लिख रखी है पहले हिंदुओं के नवदा भक्ति में, लिख रखी है। शिवरी भीलनी को देता भगवान ज्ञान। शिवरी भीलनी थी ना, उसको संतों ने कहा कि राम आएगा एक दिन और तेरा कल्याण होगा, दर्शन देगा। वो बच्ची थी, थोड़ी उम्र की थी, उसने सोचा, बहुत खुश हुई कि मैं तो छोटी जाति की हूँ, नीच जाति की, और राम मेरे को ज्ञान देगा, खुश रहती।
काफ़ी उम्र होगी, बाहर दौड़े होने लग गया, सो आया नहीं, तो उसने सोचा शायद नहीं आएगी, मेरे जैसी ये कहाँ ही। फिर ख्याल आता संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता, साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला वृथा न जाए। ये विश्वास आता कि जो कुछ कहा संतों ने वो होगा। ऐसे सोचते से बूढ़ी हुई। फिर एक दिन राम को जब सीता हट दी तो वहाँ पहुँचे, शिवरी ने सेवा करी, उनको बेर ब्यार दिए खाने के लिए, ऐसे वैसे जूठे साठे खा लिए, सब कुछ खाए। फिर बाद में करने लगे। शिवरी बोली महाराज मेरे को ज्ञान कैसे दोगे? रामायण की चौपाई लिखी है, अदम ते अदम अदमति नारी तिन पे नाथपति मधुनारी। महाराज जी अदम जाति की हूँ, नारी हूँ, स्त्री हूँ, बूढ़ी हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान कैसे दोगे? मैं तो ज्ञान के काबिल नहीं। तब भगवान राम ने एक चौपाई में बताते हैं रामायण में, वो कहते कहीं रघुपति सुन भगनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। ये भाण मेरी बात सुन, तो भक्ति का नाता रखता हूँ, बूढ़े का, जवान का, जाति का कोई बात नहीं है, अनपढ़ का। फिर बाद में नवदा भक्ति बताई, इनको रोत रहेगी क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत उसको कहते हैं जो समस्थिति में रहता है। जब उसको ये थप्पड़ मारोगे तो वो कहे एक और मार लो, वो है संत। ये नहीं कि नल्ले पड़तला मारता है। और कोई गुस्सा करता है, हम लोग महात्मा गुस्सा करते हैं तो समझ लो कि संत फला नहीं है, उसको गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञानी है तो उसको क्या गुस्सा आएगा, वो जो कहता है कोई बात नहीं। और अब आप देखते हो हमारा गुस्सा करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं बच्चों, सब गुस्सा करते हैं, ज्ञानी इन्हें मतलब जितने तो बड़े बड़े आदमी सब गुस्सा करते हैं नाराजी में, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो तो गुस्सा निकाल देंगे, मीठा बोलेंगे, हमेशा सहज बोलेंगे, शांति से बोलेंगे। तो शिवरी को कहा तू संतों की संकर भले आदमियों की। और दूसरी कथा, दूसरी चीज बताई, दूधी रति, दूसरी बात मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुना कर। कथा सुनने से भाई भगवान बहुत बड़ा होता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसका ये किया, उसका ये किया, उसकी कथा सुना कर मेरी रामायण भागवत वगैरह बताई। और कहता है तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति माना, गुरु के महाराज के चरण पैर दबाओ, सब कुछ करो, ये कुछ। अब गुरु के चरण क्या है वो पता नहीं। गुरु के चरण है अंदर सफ़ेद रंग का प्रकाश, और गुरु का स्वरूप है अंदर राम नाम, जिसको शब्द कहते हैं, नाद कहते, वह है। पर वहाँ तक पूछता नहीं, तीसरी भक्ति है। और चौथा मम गुणगान करी तद कपट विमान। शिवरी मेरे गुणों का गान करते हैं कि भगवान परमात्मा बहुत बड़ा होता है, जो चाहे सो कर सकता है, वो बड़े सब उसकी लीला है। मेरे गुणों का गान करें, एक घमंड नहीं रहे, जैसे मैं भाषण देता हूँ, सोचता हूँ बड़ा महात्मा मिल गया। अभिमान और जो ऐब है ना वो तद कपट अभिमान। मेरे गुणों का गान करो, बड़ाई करो। आप बेटियां जो ज्ञान देना चाहती हो, जरूरत है मेरे को गुरुओं की। ये जो ज्ञान देता हूँ, मेरी किताब पढ़ के देना चाहें तो मुझे बता देना, पुस्तक सप्लाई कर दूंगा मैं, और आगे रख देना। मामूली छोटे छोटे पैसे की पुस्तक, 10 रुपये 15 रुपये की पुस्तक है, और पूरा ज्ञान और सब शास्त्रों का प्रैक्टिकल। तो काम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ बेटियाँ सुन लो, और सत्संग कराना चाहते हो तो बता लो, मैं आऊँगा इस सिंगल को बता देना, सत्संग करा दूँगा। सत्संग का बड़ा भारी पुण्य होगा आपको, क्या आपको बहुत ऊंची चीज़ मिलेगी, वो दान है आपका। तो मैंने बताया चौथी भक्ति में बताया कि मेरे गुणों का ज्ञान करो, और वो सबसे बड़ा है। और पांचवी में कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाशा। ये शिवरी मंत्र जाप में कोई दम नहीं है, मेरे विश्वास में है। अगर विश्वास से मंत्र जपोगे तो लाभ होगा। पंडित जी जपते हैं वो बचे दवा वगैरह मंत्र, कहता मंत्रों में दम नहीं है, मेरे विश्वास में, ये बताते हैं। और दृढ़ विश्वास रखता है। और पांचवी भक्ति है भजन। भजन का मतलब है उसके साथ लगना, किसके अंदर? प्रकाश के साथ, प्रकाश को देखते अंदर सफ़ेद रंग का, और उसके बाद राम नाम को सुनते, वो भजन है। पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाश है। और षष्ठ छठा सिया राम में सब जग जानी, ये सबको एक को ब्रह्म दूते नास्ती, सब में वही है, ये जानना। और सातवां सुपने नहीं देखे परदोषा, परदोष देखेंगे तो दोष आ जाएंगे। और हम सब परदोष देखते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसे रखते हैं उंगली, तो वो है हमारे अंदर आ जाते हैं। हम कहते हैं वो चोर है, चोर तो हम चोरी करेंगे। हम कहते हैं उसका चरित्र खराब है, खराब है तो हमारा हो जाएगा। बड़े नेता क्या कर रहे हैं? कांग्रेस कहती है भाजपा खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब। अच्छी बात नहीं बताएगी कि कांग्रेस ने क्या किया। और जब कांग्रेस का राज आएगा तो भाजपा को बुराई करेंगे, भाजपा का कांग्रेस का। ये बुराई करते हैं, दो लट गिर जाते हैं, फिर सड़क नापते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, ये ऐसे करते हैं। इनको ज्ञान नहीं। अगर एक नेता लोग कृपा करके अगर मेरे जैसे ही बात सुन ली तो कल्याण हो जाए। क्या कि बुराई करेंगे, बुराई आएगी, कहाँ बुराई दूर करेंगे? भाई वो सेवा करने गए हैं, सेवा करें, आए हाथ जोड़ के आते हैं नहीं से राज्य करने के लिए आते हैं। जब जाते हो गद्दी बैठे तो फिर बात नहीं करते, वो उनको कोई लाभ नहीं होगा। वो आपकी सेवा के लिए आते हैं। आप आते जाते हैं, खाना खाओ, ये करो, किसी आए हो, आपको सेवा मैं करता हूँ, मदद आपकी।
वो मदद के लिए गए हुए हैं, तो वो सेवा करेंगे तो उनको मिल जाएगा, और वो दादागिरी करेंगे तो टप नीचे गिर जाएंगे, कि वो अपना ड्यूटी नहीं करते। इसलिए जितने भी आदमी हैं वो सब के सब अपने तरीके से अच्छा सोचें, सोचेंगे वैसे ही होगा। सोच के अंदर शक्ति है, ये बात समझ बाजे। तो छठी बता दी, सातवीं बता दी, सुपने नहीं देखे परदोसा। फिर आगे कहे मम में भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे भरोसे पर रहे कि जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से 9 भक्ति बता करके जब भगवान राम जाने लगे आखिर में, तब कहते शिवरी सुनो मेरे एक बात। हाँ जी बोलो। कहने लगे मम दरस फर परम अनुपा जीव पाविन सहज रूपा। हे शिवरी, जब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ ज्ञान देने के लिए, तो मेरा रूप अनुपम है। किस लिए? कि मैं जीव को बताता हूँ तो ऐसे ऐसे ध्यान करिए अपने रूप को जान ले, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। अगर गुरु आके ये ज्ञान नहीं दे तो कुछ नहीं होगा। अगर मास्टर जी कुछ कह नहीं सीखेगा कुछ नहीं आएगा। अगर माँ आपको ज्ञान नहीं देगी तो कुछ नहीं होगा, आप जानवर रहोगे, पैदा करते ही बच्चे में जंगली हो जाएगा। इसलिए माँ बाप का बदला कोई तार नहीं सकता। हम लोग जो नहीं करते ना कदरे, तो घर के अंदर ही गंगा बहरी है। आशीर्वाद लो किससे? हम तो गुरु कहेंगे आओ गुरु करो, गुरुआं की सेवा, साड़ी सेवा करो, ये बात नहीं है। गुरु माता गुरु पिता। जो बच्चा सुबह उठ के चरण स्पर्श करता है माँ बाप को, कहता है मैनू आशीर्वाद दो, आप कृपा करिए आशीर्वाद दो, मेरी दुकान अच्छी चले, आशीर्वाद दो मेरी यात्रा सफल हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा ये काम ठीक हो जाए हमेशा। और नाराज हो उसको राजी कर लो। जो माँ बाप का जो सेवा नहीं कर सकता क्या पाएगा वो? क्या सुखी रहेगा? मैं देखता हूँ IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर को देखता हूँ, जो माँ बाप का कदर नहीं करते वैसे ही धक्का खाते हैं। बड़े अफसर तो बन गए, धक्का खाते रहते ऐसे। माँ बाप का बदला दिया नहीं जा सकता, आइए समझ में। तो सुबह से उठते चरण स्पर्श करो, गुरु माता गुरु पिता। अगर ये आप करोगे आशीर्वाद लो, आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी। आप गुस्सा करते हो माँ बाप पर, मुकाबला करते हो, उनकी ईर्ष्या करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? हम हिंदू लोग हैं या सब सिख हिंदू एक बात है। तो सुबह उठ करके आज से अगर मेरी बात समझ में आ गई तो कि माँ बाप उनको चरण स्पर्श कर लिया करो, नियम कर लो कि सबसे पहले उठते चरण स्पर्श करूँगा और आशीर्वाद लो। और उनको पूछो जो बूढ़ा माँ बाप है, मम्मी क्या चीज़ ला दूँ, कुछ खाओगी? मम्मी क्या सेवा करूँ उसकी? उसके कपड़े दो, अच्छी तरह करो, कल मैं तो मैं करूँगी काम, आपको लाभ हो जाएगा। आप लोग को पिताजी आप तकलीफ आओ, मैं काम करता हूँ। पिताजी से आशीर्वाद लो। किस महात्मा के चक्कर में फिर कौन है महात्मा? अरे घर में जो बैठे हैं उनकी नहीं सेवा करें तो हमको सुख कहाँ से मिलता? अज्ञान है आदमी को। मैं ज्ञान बता रहा हूँ आपको, हमको यह ज्ञान है कि हम लोग ये सही काम नहीं करते, उनका बदला दे नहीं सकते। जो माँ बाप को खुश नहीं कर सकता, आशीर्वाद नहीं लेता है, वो आदमी कभी अच्छा बन नहीं सकता। कुछ बढ़ेगा तो धक्का ही खाएगा वो सब। इससे पहला गुरु कौन? गुरु माता गुरु पिता। सब ज्ञान वो बताती है, माँ बाप बताया ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा। कभी थूक देता है, कभी ईजी हो जाता है, कभी उल्टी करता है, उसको संभालता है, उसका बदला नहीं दे सकते। इसलिए पहला काम यह कि घर के अंदर चैरिटी बिगिन, मैं घर में ही बता रहा हूँ आपको सेवा। घर के अंदर पहला गुरु माता, फिर भाई है, भाई एक बाजू है, एक बाजू है भाई, भाई के बराबर है नहीं। भाई से दुश्मनी बोलते नहीं हो। कहीं कहते मैं बोला नहीं, इतने दिन नहीं बोला तो क्या अच्छा करा, बुरा सोचा, अपना भी भाई का ईर्षा करी। सास बहू की नाराज़गी आप जानते हो, कुत्ती बिल्ला वाली बात है। तो सास बहू ऐसे कहते घर में शांति कहाँ से आएगी? घर में आफत आती है। आजकल बाप बेटे भी बच्चे भी ईर्षा करते हैं। तो घर के अंदर सुखी रहना है तो गुरु नानक देव जी ने क्या है, घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, के नानक गुरु मंत्र दिवाया। जिसके घर में सुख है उसको सब जगह सुख है, और जिसके घर में सुख नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं रामायण में इसी को, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, उस घर के अंदर संपत्ति की कमी नहीं। दुकान मकान हाट हवेली सब कुछ होगा। और जहाँ कुमति है, रुस्सा बनी है, माँ बेटे की नाराज़गी है, पति पत्नी की नाराज़गी है, भाई भाई की नाराज़गी है, तो समझो उस घर में आफत आएंगे। क्योंकि जो नाराज आदमी बुरा सोचता है ना, वो रेडिएट होकर ब्रह्मांड में जाता आता आफत लेके आता। ये हमारे घरों की आफत। आप समझे ना, ईजी तरीका बता रहा हूँ। तो घर में क्या करो, घर में पहले सुखी रहो, खुश। किसी ने कह दी कोई बात नहीं है, पर ये बात कहाँ से आएगी? कहीं सत्संग में सुनो तब आएगी। आप कहोगे मानेंगे नहीं, और मेरे जैसे आएगा बात तो मेरी सामने कहेगा, उसको चोट करेगी। क्यों? मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं देखता हूँ रोजाना की ये बात। घरों में दुख इस बात का है कि आदमी को जीना नहीं आता। तो प्यार से जीना सीखो। जब घर वालों को सुख दोगे तो पड़ोसी को भी सुख दोगे, रिश्तेदारों को भी सुख दोगे। कोई भी मनुष्य मात्र के प्रति ईर्ष्या रखोगे, वो तुम्हारे पर आएगी, अटैक करेगी, उसको करेगी। हर घर में यह तकलीफ है।
और ये देख लो सबकी हालत, आप अपने मन से ही सोच लो, मैं क्या बताऊँ आगे समझ। तो इस ज़िंदगी में जीने का तरीका ये है कि आप लोग जीना सीखो, प्यार से, उमंग रहे। जब बात करते स्माइलिंग फेस, मुंह बढ़ा के नहीं, कुछ मत बोलो, और वो ऐसे चुप बैठे हो तो अच्छा नहीं सोच रहे हो आप, खुश हमेशा स्माइलिंग फेस आओ, पूछो, खुशी भरो। तो घर के अंदर अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो घर में सुर्ग, सुर्ग कहते हैं सुख को, खुशी है। और जिस घर के अंदर रुस्सा मन है, नाराज़गी है, मनमुटाव है, पति पत्नी के, भाई भाई के, माँ बेटे के, सास बहू के, वो नरक है। गंदा सोचोगे, इसका ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, नफरत करोगे, ईर्ष्या द्वेष, वो ब्रह्मांड में जाएगा, घर माफत जाएगा। आइए समझो आपको। तो घर के अंदर सुख, घर को स्वर्ग बना लो पहले, स्वर्ग बने सुख है। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये बात नहीं है घर की रोज़ आदमी की बात। तो आप लोग ऐसा करें कि ये बात मेरी समझो, सुखी रहना है तो इस लोक में अपने संकल्प को ठीक कर लो। शिव संकल्प मस्तु, घटिया सपने में मत सोचो। रामायण बताया ना, सपने नहीं देखे प्रदोषा, और हम प्रदोष देखते रहते हैं ऐसे। ये प्रदोष के लिए बताया, जब तू होता है किसी शख्स पर उनके सुनवा, जब किसी की तरफ आंगली करता है, उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जानब, 3 आंगली तेरी तरफ है, 1 आंगली उधर अंगूठा निकला है, तो 3 टाइम तू खराब है, तेरे में ऐब हैं, और तू दूसरे का करता है, तेरे में ऐब आ जाएंगे। तो क्यों बुरा, बुरा क्या, आप लोग मुँह से बुरा नहीं, इशारा मत करो उससे। बुरा क्या है, ईश्वरंश है, उसको ज्ञान है, उसका कर्म में विचारेगा, उसके बस की बात नहीं, माफ़ कर दो। पुराना गीत है, हम जब नौकर हुए थे 1940 में, बहुत पहले, तो वो गीत आया करता, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में हूँ। फिल्म का गीत था कि मैं नशे में, माफ़ कर दो। तो आदमी सब नशे में है, उनको ज्ञान नहीं है, इसे माफ़ कर दो। कोई गलती करता है, अपना बेटा 2 दफ़े बताओ, बेटा ऐसा 3 बार बताओ, और उसके बाद हंस लो, हंस लिया करो। तो गलती करे तो बहू गलती करे, कोई बात नहीं, 2-3 बार बता दो, बेटा ऐसा करो, और फिर करती है, हंस लिया करो, कोई बात नहीं। क्या हंसी मम्मी मेरे को, नहीं बेटा कोई बात नहीं। बर्तन फ्रिज को ठीक नहीं आता साफ करना, तो आप बर्तन ठीक करो, खुद कर दो, ठीक हो जाएगा काम। मतलब ये साधारण बात है, पहला काम आपका ये। लेकिन सत्संग केवल इसके कहावत के लिए नहीं है, संतों का कुछ और मतलब है। वो और मतलब क्या, वो सुन लो, वो भी आप ही कर सकते हो, मनुष्य में ताकत है वो। इसी जिंदगी में जीवते ही मुक्ति का प्राप्ति कर लेना। मुक्त क्या होता है कि जिसको कोई डर, भय, चिंता, फिक्र नहीं होना। जिस आदमी को न मौत का भय है, न कोई डर है, न कोई चिंता, न कोई गम है, कोई मर गया तो रो नहीं, कोई आया तो नहीं, कोई चीज़ का गम नहीं, और खुश है, वो आदमी मुक्त है। सब जितनी मान्यता गिरा दी उसने, ये जो सब मान्यता है, एक को ब्रह्मदूते नास्ते, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसे बताया, समझा कि बात, वो एक है। तो एक को मानता, काम करता। इसके लिए आपको आगे सत्संग है किस लिए, अब सत्संग की बात सुनो, जो मैं समझाऊँ इस काम के लिए। पर ये बात नहीं तो आप इसके लिए आए हो, नहीं मैं बताना चाहता हूँ, क्यों तो मांग ही नहीं है तो क्या बताऊँ। डॉक्टर कमला जी कहते हैं, कभी कृपा करके कह तो दो, कोई बात नहीं, आप कह दो तो संस्कार पड़ जाए किसी का। इसने मेरे को ये कहा है कि आप जब सत्संग होता है तो पूरी बात बता दो, आदमी कैसे मुक्त हो सकता है, कैसे आदमी के सब भ्रम दूर हो सकते हैं, कैसे आदमी अपने रूप को जान सकता है। तो उसके लिए छोटा सा योग है, और वो योग क्या आपके अंदर है वो, और वो कहाँ से शुरू होता है। पहला स्थान ये है, इस जगह ध्यान करोगे तो आप चाहे इष्ट रखो, कोई राम का, कृष्ण का, देवी का, गुरु का रखो आप मर्जी, और चाहे नहीं रखो, विज्ञान तो भी इसके बगैर है, पर विज्ञान उसके ठहर नहीं सकते, तो एक इष्ट बना लो। किसी को, राम को मान लो, कृष्ण को मानो, देवी को मानो, मोहम्मद को मानो, मन इकट्ठा करने की बात है। तो यहाँ पर आप, और नहीं उसका कोई नाम है, कोई नाम रख लो, वो तो नाम है, उसका कोई नाम ही नहीं, तो आप कोई रख लो, राम रख लो, देवी मैया देवी मेरे, या कुछ जो नाम दे रखा है वो नाम रखो। उस नाम का ध्यान करते हुए इधर ध्यान करते जाओ, करते 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 जब आपको पीले रंग का प्रकाश और अंदर टर्न टर्न घंटे के बाद आने लग जाए, समझो ध्यान पक्का हो गया आपको। अब सोचोगे भाई होगा, अगर वो मैल नहीं निकाला, कमजोरी है तो गुस्सा, तो नाराज़ हो जाओगे, सास के ऊपर तो सास बीमार हो जाएगी, पति पर नाराज़ होगा तो पति जी बीमार हो जाएगा, पत्नी पर नाराज़ होगी, सोचोगे बहुत बीमार हो जाएगी। इसे दूधानी तलवार है ये। ध्यान तब करना चाहिए जब मन की सफाई हो जाए, सत्संग सुनते सुनते मन साफ हो गया, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं, सब ईश्वरन से, सब के अंदर, तब ध्यान करना चाहिए। और आजकल हम लोग गुरुदेव क्या करते हैं, पहले बिठा के नाम देते हैं, नाम तो प्या कर, और कूटला भरा पड़ा दिल के अंदर, गुस्सा वगैरह। जब ध्यान करते हैं वो चीज़ आती है, कल मेरे को ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, बुरा विचार ऊपर जाते रहते हैं और तकलीफ होती रहती है। तो ये ध्यान कब करना चाहिए, जब मन साफ हो जाए तब। सब मन साफ कहाँ होगा, सत्संग से।
किसी अनुभवी का सत्संग सुनो तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐसा करना है कि पहले मन को साफ करके फिर है। तो पहला स्थान किस चीज़ का था? यहाँ पे दुनिया की चीज़ कोई चाहिए तो बेटा टीका लगाती नहीं यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब इधर ध्यान कर क्या चाहता मिल जाएगा, और फिर ऐसे कर देती कि इधर रुकना नहीं, चीज़ तो मिल जाएगी, वो यहाँ ही रह जाएगा आप जाओगे तो आगे आप जाके देख लो क्या हो, अपने आप को पहचान लो, ऊपर ध्यान है। ये ध्यान की क्रिया बताऊंगा मैं। तो इसके लिए एक शब्द है, उसके मैं समझ लेना कैसे। वो कहते हैं बलिहारी जाऊँ मैं सतगुरु के, बलिहारी जाऊँ, क्या किया सतगुरु ने? मेरा दर्श परस भरम भाग्या। पहला काम मेरा दर्शन करने से और प्रश्न करने से, छूने से भरम भाग्या, जिस चीज़ को मुझे था। फिर आगे क्या बताता है कि धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया। धर्मराज होता है ना जिसके जो काम करता है, सबकी न्याय करता है, नरक स्वरूप वगैरह देता रहता है, इष्ट बनाते हैं ना हम। तो कहता उससे उसके तिनका तोड़ दिया, व्यवस्था तोड़ दिया। क्यों? समझ गया कि ये चीज़ यहाँ तक की मान्यता है। अरे जम दुश्मन से दूर किया। आगे फिर कहते शब्द पान परवाना दीना, अंदर की तरफ से आपको इंटरनल एक वॉइस है, ध्वनि है, जिसको राम नाम कह दो, शब्द कह दो, नाद कह दो, अनद कह दो, सार शब्द कह दो, सत शब्द कह दो, वो आपको हाजिर आ जाता है। तो शब्द पान परवाना दीना और काग कर्म तज हंस किया, वो शब्द दिया मेरे को जिससे अंदर समता आ गई, और मैंने जाके गुरु के सत्संग में बात को समझ ली। तो मेरा क्या था, ऐब जो था ना, कौवा गति थी, चलाकी हेरा फेरी, वो दूर होगी। काग कर्म, चलाकी हो ना, कागला जब बच्चा भोला था हाथ से रोटी छीन लेता है, तो हम कौवे की गति है हमारी, हम चलाकी करते हैं कि पति को क्या पता चलता मैं कर दूँ, पत्नी सोचती, पति सोचता पत्नी को क्या पता चला मैं कर दूँ, हेरा फेरी करते हैं। वो हेरा फेरी का आपको सदा मिलती है। भाई से करो, पत्नी से करो, पति से करो, पड़ोसी से करो, किसी दूसरे से करो, या दुकानदार हो गाय के साथ करो, एक को तो पूरा दे दिया, एक को कम देते हो, सदा मिलेगी उसकी। तो ये कौवा गति हमारी किससे होगी? शब्द पान परवाना दीना, काग कर्म तद हंस किया। और फिर कहते हैं गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से अगम नगम लक, के ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है। अगम कहते हैं ज्ञान को और निगम कहते हैं अज्ञान को। गुरु की मेहर से अगम निगम लख, बिन गुरु कोई न मुक्त भया, कि बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हुआ। गुरु को गुरु क्या देता है वो बता रहा हूँ मैं आपको असली। आगे फिर कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से राख दिया, यानी आवागमन में नहीं जाओगे आप। ये गुरु की कृपा है। गुरु का पहले तो था ना कि दुनिया का तरीका बताएगा इस दुनिया में रहने का, और दूसरा आपको अगर चाहते हो तो मुक्त हो सकते हो इसी ज़िंदगी में। कोई चांद सूरज तारा आपके देवी देवता नहीं हो सकते, उनको ड्यूटी है चक्कर में। और मनुष्य इसी ज़िंदगी के अंदर मनुष्य तन जो मिला है आप मुक्त हो सकते। देखो कितना बड़ा पद है, और मनुष्य को इसका पता नहीं। तो ये ज्ञान गुरु देगा, अनुभवी देगा। क्या है कि नहीं है? ये बात है। हाँ, कैसे? मैं अनुभव कर रहा हूँ बैठे, अभी वो राम नाम से जुड़ा हुआ हूँ, गल्ला कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, राम नाम से जुड़ा हूँ। किस लिए बताता हूँ? कोई ईगो है ना, सच्चाई बताता हूँ कि मैं बता तो दूँ, कोई बताता नहीं। और वही आप जुड़े हुए हैं, आपके अंदर वही है। तो क्या है, उसको अनुभव कर रहा हूँ। वो आप में क्या है? आप सांस लेते हो ना, बैठे भी ले रहे हो, सोते भी ले रहे हो, भागते भी ले रहे हो, खाते भी ले रहे हो, हमेशा चल रहा है। और सांस नहीं रहे तो राम नाम सत्य है। तो आपके अंदर वही ईश्वर से है, आप कोई कम नहीं। और वही नाम आपके अंदर है, वही मेरे अंदर। पर क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ है, इसलिए बलिहारी जाऊँ गुरु के में। गुरु कृपा से आपको ये प्राप्त हो सकता है। क्या चीज़? ये ज्ञान। कैसे? मैं आपके सामने नमूना बैठे हूँ। मैं गुरु जी के पास गया था, ऑफिसर था, सूबेदार की रैंक थी उस जमाने में, छोटी उम्र थी, दाढ़ी दूढ़ी आई नहीं थी। और पहले ही दिन मेरे को ये प्रकट हो गया 1956 में, और तब से मैं उसको अनुभव करता रहता हूँ। और वो इस हाथ बाद अब मुक्त रहता हूँ, अधिक समय ज्ञान होता है। क्या रहता हूँ कि देखता हूँ सब लीला है, सब मैं वही देखता हूँ, सब मैं वही देखता हूँ। चोर भाजा जा रहा है तो मैं सोचता चोर नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है, परमात्मा बता रहा है। पकड़ने वाले जा रहे हैं, पुलिस ये ड्रामा करे, पुलिस का काम कर रहा है, सब काम परमात्मा कर रहा है। एक को ब्रह्मदूते नास्ति, सब में वही है। ये दृष्टि बन जाएगी आपकी। तो गुरु की ये गुण है कि गुरु ये दे देगा अगर कोई जाता तो। ये नहीं कि बेटा हो गया, बच्चा, वो तो होना ही आपका, धन होना ही आपको। अब उसने कह दिया हो गया, तो ये सिद्धि नहीं है गुरु की। गुरु आपको इस जिंदगी में जीवते मुक्ति का अवस्था बता देगा, और आप करके देख लो। और करने का तरीका, पहला स्थान आपको बता दिया, यहाँ ध्यान करने से दुनिया की चीज़ मिल जाएगी आपको।
क्या चाहते हो, स्थूल चीज़ इधर ध्यान से मिलेगी। और दूसरा, अगर आप कोई रिसर्च चाहते हो, खोज चाहते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, कोई चीज़ शोध, या बिजनेसमैन हो, करोड़पति बनना चाहते हो, तो करोड़पति बनने का ध्यान तो ये जगह थी। अब आगे की चीज़ आगे निकल जाएगी आपकी शुरू। कोई रिसर्च करोगे कैसे, तो वो रिसर्च करते करते जब आप इधर आ जाओगे, ओम के स्थान पर, ओंकार का स्थान कहते हैं, ओम कहते हैं, और इसको तीसरा तिल कहते हैं, नहीं वो शिवनेत्र कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। इस जगह ध्यान आते ही आपको जो चीज़ जानना चाहो जान लोगे। क्या ज्ञान जानना चाहते हो जान लोगे। कैसे आप जानना चाहते हो, कोई कहता आ करके, पहले कहते थे बात करते, पंडित जी मेरा मुंडा खोया गया, 3 साल हो गई, बच्चे का पता नहीं कितने गया। तो कहता चंगा मैं तेरा जप कर दूंगा, जा तू जा। और बाद में पंडित जी ध्यान करते थे, इधर ध्यान किया इकट्ठा, और ध्यान इकट्ठा होते उसको पता चल गया फलानी जगह पर बच्चा है। उस बच्चे को होश दिलाया, जैसे सपने में आदमी सोया हुआ था ना, वो भूला हुआ उधर, तो उसको याद दिलाइए कि तेरी माँ याद करी, वो बच्चा आ जाता है। पंडित जी कहते पंडित जी ने किया। तो ये क्या है कि नहीं, मेरा तो एक्सपेरिमेंट है, अनुभव है। 1-2 दफ़ा मैंने किया, फिर मैं सीधी करना चाहता, आगे निकल गया। 1 दफ़ा डॉक्टर कमला जी से कराया, वो तू कर, इसने बताया वो बात और सही होगी। तो आप में वो शक्ति है, यहाँ जो चीज़ की इच्छा लेके बैठोगे सामने आ जाएगी। आप पढ़ते हो ना महाभारत, तो धृतराष्ट्र, जो अंधा धृतराष्ट्र कहता है अरे संजय मेरे पुत्र पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं, वो तो हस्तिनापुर में बैठे थे। वो कहता राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी है, और वो ये हो रहा फलाना योद्धा, ये हो रहा, सब बता रहा। वो मोबाइल तो था नहीं, वो इधर ध्यान किया और उसके सामने आ गया। तो इधर ध्यान करने से नई रिसर्च करते हो, खोज जितनी भी कर सकते हो आप, कितनी भी, ये वेद शास्त्र पुराण विज्ञान वगैरह का ये जगह निकलना, इधर ध्यान बन जाएगा, बिल्कुल बड़ा जगह। क्या चीज़ है, लाल रंग का प्रकाश आएगा, ओम की ध्वनि आएगी, और इष्ट की मूर्ति लाल आएगी। ज़्यादा ध्यान नहीं करना, क्यों ताकत लगती है उस रूप बनाने, ताकत से इधर यहाँ पर लड़ाई आ जाती है। तो अनुभव करिए, छोड़ दो आगे चलो, विचार से समझो। और उसके ऊपर थोड़ा चलोगे, यहाँ पर मस्ती मिलेगी, मस्ती बेफिक्री, कोई चिंता नहीं, मन काम नहीं करता इधर। थोड़ा सा इसके ऊपर जाओगे और उसको मस्ती रहेगी, आप बेफिक्री रहेगी, चांद जैसी चांदनी होगी, रात को चांद गया ना, चांद जैसी चांदनी होगी, और साथ ही सारियों का शब्द बजरे, तो वहाँ पर मन काम नहीं करता और आप खुश है, हमेशा स्माइलिंग फेस है, और वो जो अवस्था है आपकी मस्ती है, खुशी। इसको गुरु नानक देव ने ऐसे कहा, राते पी नानका उतर गई प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम आपके अंदर है, नशा करना तो उसका करो, क्या रखा है इस नशे के अंदर, इन नशों में तो करोगे तो गिरावट आएगी आपकी, और उससे मस्ती खुशी आएगी, सिद्धि आ जाएगी। तो गुरु नानक देव ने इसको इस तरह बता दिया, सीधा ने बताया कि मेरी तरह, क्यों मेरे को शब्द नहीं आते ना, उनकी कविता नहीं आती, तो वो बोले राते पी नानका, रात को पी उतरगी प्रभा, सो उतरगी, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम आपके अंदर है, और वो इस माथे के बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ लाल रंग का प्रकाश आ जाता है, और सारंगी बाजती, तो समझ लो कि आपका वो ध्यान और मस्ती कुछ बन जाएगी। ये तो था, यहाँ तक है। आपकी मंजिल क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं आप, तो अमर होना चाहते हैं सदा के लिए, तो उसके लिए क्या करना आपको, उसके लिए आपको ज़बरदस्ती इसके थोड़ा ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश, और वो राम नाम की धुन आ रही है, वो सतनाम आ रहा है, निज नाम आ रहा है, उसको सुनने से आपको सब कुछ जो चाहते हो दुनिया की चीज़ मिलेगी, ना हो जाएगा सब कुछ। शरीर छोड़ोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, संत गति है यहाँ तक। और अगर सदा के लिए सोचते हो अमर ही हो जाऊँ, तब फिर आगे एक चीज़, आप सोचते हो राजा बनी की भी सुखी नहीं, कितना बड़ा बन गया, आपको तकलीफ होती है, बड़ा सब कुछ मनुष्य धारण करी, सब दुखी हैं, तो फिर उसका छुटकारा कहाँ है, उसका छुटकारा के लिए आगे क्या आगे है, नाम है। इस युग का जो धर्म है नाम है, और कुछ नहीं। इस कलयुग केवल एक नाम आधार है, कलयुग में नाम प्राप्त, नाम कहाँ आपके अंदर है, वो है क्या, ये बोल रहे वो ही है, अंश रूप में जो बोल रहे आपके अंदर वो है, उसको जानना है। उसको जानने के लिए आपको इधर जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, इसको संत कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन लख्या नहीं जानता है, देखा नहीं जाता, इसको अनुभव कर लो। अनुभव क्या होता है, अब बताओ, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आपको बताऊँगा मैं। अनुभव होता है मैं गुड़ खा रहा हूँ, कह रहे हो क्या खा रहे हो गुरु जी, मैं गुड़ खा रहा हूँ, कैसा, मैं मीठा है, आपको खंड जैसा नहीं, मिश्री जैसा, शक्कर जैसा, इस जैसा, दूध जैसा, फलानी चीज़, वो नहीं। इसको शेख फरीद को पूछा इस तरह किसी ने, तो उसने अपनी भाषा में इस तरह कहा कि शेख साहब वो कैसा होता है, बोले ऐसा ऐसा। शेख बोला
शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खियाँ मज्जा दूध सब वस्तु मिठियाँ रब ने पूजे तुद। उसने बता दिया भाई उसके नाम के बराबर और कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब वो बातों से बताया नहीं जा सकता। तो अनुभव करना हो तो कैसे करना होगा? जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आपको गुड़ का अनुभव बताऊँगा, मैं एक डली तोड़ के दे दूँगा, लो आपको पता चल जाएगा। ये गुड़ का जो स्वाद है न तो लिखा जा सकता है न वो बताया जा सकता है। इसी तरह वो नाम जो है बताया वो न तो लिखा जाता है न बताया जाता है। अगर लिखा जाता मैं पहली पुस्तक में लिख देता, क्योंकि मैंने कोई गलत तो नहीं थी, मैं तो संन्यास अवस्था का आदमी हूँ, जीवित मुक्त अवस्था में चला गया। अभी पहले उसको संन्यास अवस्था में था, ये सब चीज़ मिली हुई थी, खाना पीना सब कुछ। गाँव का आदमी था, रेतीले इलाके का गरीब आदमी थे हमारे बाप दादा, गाय बकरियाँ भेड़ा ऊँट चलाते थे और वहाँ पैदा होकर के युद्ध में आ गया, जल्दी से सूबेदार बन गया। लोग सलामा करते थे, कोई मेरा बूट साफ़ करता था, कोई मेरे कपड़े साफ़ करता था, कोई मुझे खाना खिलाता था, बाहर निकलता राम राम साहब राम सलाम करते थे। तो वो तो सब कुछ मिला हुआ था। इच्छा थी भजन क्या होता है इसलिए गया था और पहले दिन मिल गया। तो वो आपके अंदर है। तो वो आखिर जब वो नाम इधर से वो चलेगा यहाँ से, और इससे चलते 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 इसका सफ़र है चोटी तक। चोटी के पास जब पहुँचोगे उस वक्त आप वो सुन रहे हो, वो चीज़ भी गायब और जो सुनने वाली वो गायब, दोनों गायब, शब्द भी गायब और ये सुरत भी गायब। इसका मतलब ये उसमें चली गई असली जगह जहाँ आई थी, जहाँ आप आए वहाँ चले गए, अनुभव हो गया। और फिर चेतनता आएगी, क्यों कि प्रारब्ध कर्म बाकी रह रहे हैं कुछ, तो उसको भोगने के लिए जब तक जियोगे आना पड़ेगा। तो जितने दिन जियोगे इस जिंदगी में मुक्त जियोगे। आपको गुरु को बाहर का सत्संग करा देगा कि ये तेरा कोई नहीं था, सारे जो आए थे तेरे मामा फूफा भाई बन के लेने देने के लिए आए थे, कोई सुख देना आया कोई दुख देना आया, तेरा कोई था, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, एकला जाएगा एकला आएगा। पर तू इधर देख तेरा सब परमात्मा, सब में परमात्मा। जैसे मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, और हिंदू कहते हैं एको ब्रह्म दूते नास्ति, ये कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, इस तरह से वाणी बताया। तो वो एक है और वो आपके अंदर अंश रूप में। तो ये फिर चले जाओगे जब तक जियोगे मुक्त हो तब जियो। है कि नहीं भाई, मैं अनुभव करता रहता हूँ। जब मुझे होश रहता तब तो कोई बंद नहीं, और जब मैं भूल जाता हूँ इसको तो उस वक्त मैं भी थोड़ी देर मन में ये क्या है ऐसे सोच लेता हूँ। 100% नहीं है मेरे में, कोई हो सकता है 100%, में 100% नहीं हुआ। मैं जब तक होश में रहता हूँ तब तक तो मुक्त रहता हूँ, और जब होश को भूल जाता हूँ उस वक्त मैं सोचने की बनाता हूँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आइए समझ में। और वो आप कर सकते हो, वो चीज़ मेरे में नहीं है। क्यों कि भाई बाकी तो आपको बता नहीं सकते। जो पेशावर काम कैसे बताएंगे, बेचारा आश्रम चलाता है कैसे बताएगा, ये बता देगा दोबारा जाओगे नहीं, सच्चाई का पता हो जाएगा, बोलो उधर ही पड़ेगा घर में, मैंने ज़रूरत नहीं है, इसे मैं बताता हूँ। पर जो काम कर रहे हैं वो सब भले, साथ हमारे सभी भले, अपनी अपनी ठोड़ सब भले।